देखिए, बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के अब पूरी तरह से विपक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष को लेकर के नीतीश कुमार पर पूरी तरह से विपक्ष हमलावर हो गई है। और देखिए, आज सुबह ही जिस तरह से बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया, शहर के बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मची हुई है। तमाम हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो स्थानीय लोग हैं, एक तरीके से सनसनी मच गई, खलबली मच गई। और लोगों को कुछ देर तक तो लगा कि आखिर हुआ क्या है, किस तरह के हमले हैं, आखिर कहां से गोली चली है, किधर से घटना घटी है। और लगातार जो है लोग एक दूसरे को पूछते रहे, हालचाल जानने की कोशिश करते रहे, क्योंकि बड़े अस्पताल थे और जहां पर लगातार गोलियों की आवाज आती रही। और हैरान करने वाला यह मंजर बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आई है। और ये देखिए, महज एक वानगी है। लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पर जो है आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और आज बड़ी घटना घटती है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हॉस्पिटल में घुस करके अपराधियों ने गोली मारी। और अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर जो है बड़ा सवाल किया है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार को किस राज्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, सुशासन का ढोल पीटते हैं, और बिहार में इसी वर्ष देखिए विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे नीतीश कुमार लगातार अपने शासनकाल को कहते हैं कि वो सुशासन की सरकार है, सुशासन का राज है बिहार में। लेकिन लगातार महीनों से कह सकते हैं कि लगातार पुलिस का ऐसा लग रहा है कि इकबाल खत्म हो गया है। घटनाएं हो रही है, हर तरफ आपराधिक घटनाएं हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का ही बोलबाला है, क्योंकि अपराधी जहां चाहे अब बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक की भूमिका में रहती है। और देखिए, लगता है कि पुलिस के हाथ कुछ लगती भी नहीं है, बस ढाक के तीन पात वही जो है मॉनिटरिंग करती है। पुलिस कहती है कि हम छानबीन करेंगे, और छानबीन के बाद बहुत कुछ निकलता नहीं है। और पुलिस का खौफ लग रहा है कि खत्म हो गया है। इस तरह के सवाल विपक्ष, और लगातार विपक्ष देखिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हुए, आरजेडी इस पूरे मामले पर जो है क्या कुछ आरजेडी का सवाल है नीतीश कुमार से। पटना को अपराधियों की नजर लग गई है। अब पटना अपराधियों के पूरी पकड़ में है, जकड़ में है। पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में घुस करके अपराधी गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। प्रशासन पंगु हो चुका है। अब तो डर सबको लग रहा है कि अब हम जाए तो कहां जाए, चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में रहने के कारण आज अपराधियों का कहर पूरे बिहार में देखा जा रहा है। पटना में हाई प्रोफाइल इतने हत्या हुए, उसके बावजूद भी शासन ने सीख नहीं लिया। अब 3 सीनियर एसपी बदले गए पटना के। आखिर अपराधियों का मनोबल कहां से इतना बढ़ा? सत्ता प्रतिष्ठान का अपराधियों के प्रति प्रेम और संरक्षण पटना वासियों को, बिहार वासियों को भय में जीने पर मजबूर किया है। चारों तरफ अराजकता है, हत्या लूट की घटनाएं सर चढ़ के बोल रहा है। अब बताइए कि आदमी कहां जाएगा? घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, चिकित्सालय में घुस करके गोली मारा जा रहा है, सड़कों पर गोली मारा जा रहा है। आखिर हो क्या गया है? पटना जहां पर शासन के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? नेता प्रतिपक्ष जब आईना दिखाते हैं तेजस्वी जी, तो मिर्ची लगती है, लेकिन बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अपराधियों के कहर ने आम लोगों को जीने पर किस तरह से एकदम भयभीत कर दिया है, आप समझ सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सवाल विपक्ष का है, और विपक्ष देखिए पूरी तरह से हमलावर है। और जाहिर तौर पर बिहार की आम आवाम भी सवाल कर रही है सरकार से कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, बिहार की सरकार को क्या हो गया है, बिहार की पुलिस को क्या हो गया है, क्या बिहार में अपराधियों की सरकार है। इस तरह के सवाल अब विपक्ष की तरफ से हो रहा है, और लोगों के मन में भी दहशत है, डर का माहौल है कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे इन तमाम चीजों से निजात मिले, कैसे आम आदमी सुरक्षित रहे। ये पूरी खबर देखने के बाद जो है
आप भी अपने कमेंट करिए, शेयर करिए फर्स्ट बिहार झारखंड को, और हमारी कोशिश होगी कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दे हम दिखाते रहें। लेकिन आज जिस तरह से बड़ी घटना घटी, लोगों में दहशत है और हर तरफ खलबली मची हुई है, और विपक्ष देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा सवाल किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।